नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज हमारा परसेंटेज का पार्ट 4 है। इस पार्ट के अंदर कुछ और एसएससी सीजीएल की प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस लेकर आई हूँ और एक नया टाइप लेकर आई हूँ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है वो है आपके पास एक स्कूटर के मूल्य में। क्या है? एक स्कूटर के मूल्य में, यानी उसकी कीमत में पहले 10% की वृद्धि हुई, फिर 5% की वृद्धि हुई और उसके बाद 15% की वृद्धि हुई। तो आपको बताना है कि स्कूटर के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की क्या हो गई है दोस्तों, वृद्धि हो गई है। तो इस क्वेश्चन को ईजिली सोल्व करने के लिए और कम टाइम में सोल्व करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? अपना रेशो रूल यूज करेंगे। रेशो रूल क्या कहते हैं? देखिए, पहले आपके पास जो आपके पास परसेंटेज है, यानी कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 10% की। 10% को क्या लिख सकते हैं आपके पास? 10/100, और 10/100 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/10। यानी पहले तो स्कूटर का मूल्य था 10, ये तो है पहले का। उसके बाद ये क्या हो गई? उसकी वृद्धि हो गई। देखिए, एक एक चीजें लिखकर बता रही हूं। तो बाद में जो स्कूटर का मूल्य होगा वो क्या होगा? 10 + 1 11। यही आपको लिखना है। पहले स्कूटर का मूल्य था 10 और वृद्धि होने के बाद उसका हो गया 11। ठीक है, हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? रेशियो रूल। अब जो दूसरी सेकंड टाइम जो वृद्धि हुई वो कितनी थी आपके पास? वो थी 5%। 5% का मतलब 5/100 यानी 1/20। यानी पहले थी 20, वृद्धि कितनी हो गई? 1 की। तो बाद में जो आएगा वो कितना आएगा? 20 + 1 21। ये तो बाद का मूल्य है और ये है दोस्तों पहले का मूल्य। ठीक है, तो आपके पास पहले थी 20 और बाद में हो गई 21। अब थर्ड टाइम क्या हुआ? तीसरे टाइम पे जो वृद्धि हुई, थर्ड टाइम में जो उसका रेट बढ़ा वो आपके पास कितने परसेंट से है? 15%। कितना है? 15%। 15 का मतलब 15/100 यानी 5 थी 15 और 5 दूनी 10 यानी 3/20। यानी पहले 20 था, वृद्धि 3 की हुई। पहले 20 था, वृद्धि 3 की हो गई 20 में, तो कितना हो गया? 23 हो गया बाद में। तो ये उसकी कीमत आ गई। यानी पहले अगर कीमत 10 थी तो 10% की वृद्धि से उसकी बाद में 11 हो गई। 20 थी तो फिर 21 हुई और फिर आपके पास 20 था तो 23 हुआ। तो ये 3 आ गया। अब क्या करना है? तीनों को आपको मल्टीप्लाई। अगर आपके पास आमने सामने क्रॉस होता है, कोई कटता है तो काट देंगे, नहीं कटता है तो मल्टीप्लाई। जब इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 4000। और जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 5313। ये आएगा मल्टीप्लीकेशन। अब देखो, पहले था स्कूटर का मूल्य 4000 और ये वृद्धि होने के बाद स्कूटर का मूल्य हो गया 5313। तो कितने की वृद्धि हो रही है? कितने का डिफरेंस आ रहा है आपके पास? 1313 का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों। क्लियर? इतना 1313 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये 1000 यानी आपके पास कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई? इंक्रीज कितना हो गया? कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? जो डिफरेंस है वो लिख लीजिए, बटे में किसके विद रिस्पेक्ट टू? जो पहले मूल्य था उसके विद रिस्पेक्ट टू, और गुना में क्या कर देंगे? 100। 2 से 2 0 कट गई। इसको जब सोल्व करेंगे 40 से इसको भाग देंगे तो आपके पास आएगा 32 सही 33/40। यानी यही ऑप्शन का आपके पास क्या आएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आपको क्या करने हैं? बहुत इजीली और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा कुछ ही सेकंड्स के अंदर। क्लियर हो गया आपको कैसे करना है ये क्वेश्चन? तो ये आपके पास क्या है? इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। चलिए देखते हैं और एसएससी सीजीएल या आपके पास जो क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपके पास पिछले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है आपके पास? एक आदमी है बशीर, उसके कार्य में के जो दैनिक घंटे हैं, यानी आपके पास प्रतिदिन डेली वो जितना काम करता है, जितने घंटे काम करता है, उस काम में 15% की क्या कर दी है? बढ़ोतरी कर दी है। यानी जो उसका काम है दोस्तों, उसका जो डेली का काम है, उस काम में उसकी कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? 15% की वृद्धि हो गई। तो 15% का मतलब वही 3/20 हो गया आपके पास। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? तो उसकी मजदूरी में भी पर आर 20% की वृद्धि हुई। भाई डेली उसके जब आर बढ़ा दिए तो जो उसकी मजदूरी है, उसकी जो वेजेस दी जाती है, उसमें भी क्या कर दिया उन्होंने? पर घंटे पर आर के हिसाब से 20% की वृद्धि कर दी। तो जो आपके पास मजदूरी थी
मजदूरी में भी कितनी हो गई आपके पास 20% की वृद्धि हो गई। 20 का मतलब क्या होता है 1/5, यानी पहले वो अगर 20 घंटे काम करता था, पहले करता था वो आपके पास 20 घंटे काम, तो वृद्धि, ये वृद्धि है, ऊपर वाला वृद्धि होता है आपके पास। तो अब इसको रेशियो रूल में कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं, देखिए काम के अंदर पहले अगर 20 घंटे काम करता था तो 3 और बढ़ गए, तो अब कितने घंटे काम करेगा 23 काम करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग उसकी जो मजदूरी है वो भी बढ़ा दी। अब पहले अगर 5 मजदूरी मिलती थी तो अब दोस्तों उसको कितनी मिल रही है 6। अब देखते हैं कि आमने सामने अगर करते, ऊपर नीचे नहीं कटेंगे, आमने सामने अपोजिट में कटेंगे। तो आपके पास ये कट रहा है, ये हो गया आपके पास 2 तिया 6 और ये हो गया आपके पास 2 दाई 20। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गया 10 5 50 और ये हो गया 3 3 9 3 दूनी 6। अब देखिए पहले आपके पास 50% उसकी आय थी, यानी सॉरी उसकी आय अगर 50 रुपए थी तो वो अब बढ़कर कितनी हो गई 69 रुपीज हो गई, यानी 50 रुपीज आय, ये उसकी क्या है आय है। काम गुना मजदूरी कर देंगे तो आय आ गई। अब आय में पहले 50 रुपए मिलते थे उसको और वृद्धि होकर अब कितने मिल रहे हैं उसको टोटल 69। तो वृद्धि कितने की हो गई, ये कितने रुपए का अंतर हो रहा है 19 रुपए का अंतर हो रहा है। तो वृद्धि प्रतिशत यानी इंक्रीज परसेंट कैसे निकालेंगे, इंक्रीज परसेंट कितना हो जाएगा दोस्तों 19, किसके विद रिस्पेक्ट टू, पहले वाले के विद रिस्पेक्ट टू, और गुना में 100%। ये हो गया आपके पास 5 दूनी 10 तो 19 दूनी 38। तो आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है आंसर 38%, तो यही आपके पास क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। चलिए अब इंटरेस्ट आ रहा होगा आपको क्वेश्चन करने में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर कि रमेश के वेतन में, वेतन का मतलब सैलरी में, कि रमेश की जो सैलरी है उसमें पहले तो हुई 35% का इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीज हो गई उसकी, उसके बाद 40% की कमी कर दी उसकी सैलरी में, और फिर से उसकी सैलरी में क्या कर दिया दोस्तों 25% की वृद्धि हो गई। तो आपको बताना है कि कुल कितनी वृद्धि या कमी होगी उसकी लास्ट में सारी सैलरी के अंदर। तो क्या था आपके पास, कितनी आपके पास, देखिए पहले आपके पास क्या किया उसकी सैलरी के अंदर, रमेश की सैलरी में 35% की वृद्धि हुई। 35% आपके पास, 35% को क्या करो फ्रैक्शन में तोड़ो तो वो कितना आएगा 7/20। 35/100 को जब तोड़ोगे तो क्या आएगा 7/20 आएगा। पहले हुई 35% की वृद्धि। अब दूसरी बार में कमी हो गई, कितने की कमी हो गई आपके पास 40% की। अब 40/100 करोगे आप तो आपके पास 40% की कमी के लिए आपके पास कितना आ जाएगा 2/5, 2 दूनी 4 और 2 5 10, हाँ। और तीसरे में आपके पास क्या हुआ 25% की फिर से वृद्धि हो गई। अब 25% क्या होता है 25 चौका 100 यानी 1/4, तो ये 3 आ गई रेशो। अब कैसे करेंगे, ये तो है वृद्धि क्योंकि पहले 35% की वृद्धि हो रही है, तो आपके पास पहले था 20 और वृद्धि होकर हो गया आपके पास सैलरी बन गई 27। अब ये कमी हो रही है, यानी पहले इतना था ये हो गई कमी, कमी का मतलब घटना। आपके पास कमी हो जाए तो घटा देंगे नीचे वाले में से ऊपर वाला, अगर वृद्धि हो तो आपके पास नीचे वाले में ऊपर वाले को ऐड कर देंगे, यानी न्यूमिनेटर को ऐड कर देंगे डिनोमिनेटर में अगर वृद्धि होती है तो, और कमी होती है तो न्यूमिनेटर को घटा के लिख देंगे आपके पास डिनोमिनेटर में से, तो वो आपके पास कमी आ जाएगी। रेशियो रूल के अंदर यही ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखना है फिर से बताती हूँ। सबसे पहले जो भी परसेंटेज दे रखी है उसको फ्रैक्शन में लिखिए। फ्रैक्शन में लिखने के बाद डिनोमिनेटर तो हमेशा उसके पहले की वैल्यू होती है और बाद की वैल्यू कब आती है ऊपर वाले को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके। अब ऐड कब होगा जब वृद्धि होगी, वृद्धि होगी तो ऊपर वाले को ऐड करके लिखोगे तो वो बाद की वैल्यू आ जाएगी। कमी होगी तो ऊपर वाले को घटाकर लिखोगे, यानी जैसे पहले यहाँ पर 5 है, कमी 2 की हुई तो बाद में क्या हो गई सैलरी 3 हो गई। अब यहाँ पर फिर से वृद्धि हो रही है तो ये तो पहले वाली डिनोमिनेटर वाली तो हमेशा पहले वाली काउंट की जाएगी और ऊपर जो कमी और वृद्धि होती है वो लिखी जाती है। अब इसमें 1 की वृद्धि हुई तो ये 4 से क्या हो गया दोस्तों 5 हो गया। अब देखिए आमने सामने अगर कुछ कट रहा है तो उसको काट देंगे और उसके बाद सोल्व कर देंगे, तो 5 से 5 कट गया बस, और कुछ नहीं कट रहा तो हमने इसको क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तो हो गया आपके पास 80 और ये हो गया 81, यानी पहले अगर उसकी सैलरी 80 थी तो ये सारी चीजें होने के बाद उसकी सैलरी 81 बन रही है, इसका मतलब वृद्धि हो रही है। 80 से 81 जा रहा है, कितने की वृद्धि हो रही है 1 की वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि प्रतिशत या फिर इंक्रीज परसेंट निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा 1
किसके विद रिस्पेक्ट टू होता है, पहले के विद रिस्पेक्ट टू होता है, और आपके पास 100% से मल्टीप्लाई। ये काट दिया, इसको सोल्व करेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। तो इतने परसेंट की उसकी रमेश की सैलरी में क्या हो गई दोस्तों, वृद्धि, यानी 1.25% की क्या हो गई है, उसकी सैलरी में वृद्धि हो गई है। क्लियर हुआ आपको इन क्वेश्चंस को? आई थिंक अब आपको रेशियो रूल जो है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से हम क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सेकंडों में सोल्व कर सकते हैं। 3-3, 4-4 लाइन के क्वेश्चन है और वो क्या हो रहे हैं आपके पास, सेकंडों में सोल्व। इतना सब कुछ भी आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये चीजें तो आपको समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ। आपको क्या करना है, सीधा आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन में क्या आएगा, और उसके बाद आपको ऐड सब्ट्रैक्ट थोड़ी ना करना है। यहाँ पर सीधा यहाँ पर फटाफट आपको सिर्फ ये लिखना है, समझ रहे हैं आप, आपको सिर्फ इसको लिखना है, इसको सोल्व करना है। ये सब कुछ तो आपको समझाने के लिए मैं लिख रही हूं, तो बिल्कुल भी नहीं सिर्फ 1 से 2 लाइन का आंसर बनेगा आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन कहता है कि आपके पास पहले महीने में जो मोहन की आय है उसमें 30% का इंक्रीमेंट किया, यानी 30% बढ़ गई, वृद्धि हो गई, इंक्रीज हो गई, और दूसरे महीने में 30% ही क्या कर दिया, घटा दिया। अब इस टाइप के क्वेश्चन पीछे भी आपको मैंने कराए थे, जिसमें आपको क्या बताया था मैंने कि अगर आपके पास इंक्रीज और डिक्रीज सेम हो, यानी अगर आपके पास सेम अमाउंट में बढ़ रहा है और सेम अमाउंट में घट रहा है, यानी सेम परसेंटेज दे रखी है, तो हम कौन सा रूल लगाते हैं, स्क्वायर रूल लगाते हैं। उसमें और कुछ नहीं करना होता, जो परसेंटेज दे रखा है उसका स्क्वायर करके उसको 100 से डिवाइड कर देंगे, वही आंसर आएगा। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि उसमें हमेशा ही क्या होती है दोस्तों, कमी, यानी लास्ट में जो आंसर आएगा वो हमेशा डिक्रीज परसेंट आएगा आपके पास। कब आएगा, जब इंक्रीज परसेंट और डिक्रीज परसेंट सेम दे रखा हो। जैसे कि इस क्वेश्चन में पहले तो कितना हो रहा है, 30% इंक्रीज हो रहा है, यानी उसकी सैलरी पहले तो आपके पास 30% बढ़ रही है, उसके बाद 30% ही क्या हो गई आपके पास, डिक्रीज हो गई। वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, यानी पहले तो उसकी वृद्धि हुई 30% की उसकी सैलरी में, और फिर उसकी सैलरी में 30% की ही क्या हो गई, कमी। तो जब आपके पास इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट सेम हो तो हमेशा आंसर डिक्रीज परसेंट ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा, और कुछ भी नहीं करना है। तो आंसर क्या आएगा, डिक्रीज परसेंट में कितना आएगा, स्क्वायर रूल लगाएंगे। स्क्वायर रूल क्या कहता है, जो भी परसेंटेज दे रखी है उसका स्क्वायर कीजिए और डिवाइडेड बाय क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 900 और बटे में 100, तो आपके पास कितना आ गया, 9%, यानी कितना डिक्रीज होगा, कितना डिक्रीज होगा दोस्तों, आपके पास 9% का क्या हो जाएगा, आपके पास डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गया। जब भी आपके पास इंक्रीज परसेंट और डिक्रीज परसेंट सेम दे रखा होता है तो क्या करना होता है, स्क्वायर रूल लगाना होता है। क्या कहता है वो, कि जो भी आपके पास परसेंटेज दे रखी है उसका स्क्वायर करके उसको डिवाइडेड बाय 100 कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा उतने परसेंट ही क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए आपके पास एक और क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रही हूं, देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि घनाभ की लंबाई दे रखी है 16 सही 2/3। क्या क्या दे रखा है आपको, लंबाई दे रखी है, लंबाई कितनी है, 16 सही 2/3। अच्छा, चौड़ाई आपके पास ये वृद्धि दे रखी है, लंबाई में इतने परसेंट की वृद्धि हुई, चौड़ाई में 12 सही 1/2% की वृद्धि हो गई, और जो ऊंचाई यानी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीज दे रखी है, और जो उसकी हाइट है उसमें 11 होल 1/9 यानी 11 सही 1/9% की वृद्धि हो गई। आपको बताना है कि इसके आयतन में कितने परसेंट का चेंज आया, कितने परसेंट का परिवर्तन आया, या कितने परसेंट वृद्धि हुई या फिर उसके अंदर कमी हुई। अब तीनों के अंदर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो उसकी आपके पास भुजाएं हैं अगर वो बढ़ गई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई घनाभ की, तो उसका आयतन भी क्या हो जाएगा, बढ़कर आएगा। तो सबसे पहले आपको फ्रैक्शन पता होना चाहिए। 16 सही 2/3, आपको कई बार मैंने कहा है कि जो टेबल मैंने आपको परसेंटेज के पहले चैप्टर के अंदर बताई थी वो टेबल जरूर लर्न कर लीजिए। ये होता है 1/6। 12 सही 1/2 जो है आपके पास, ये होता है दोस्तों आपके पास 8/12 से 1/2 कितना होगा, 25। 25/2 गुना 100, 25 चौका 1/8 हो जाएगा। और 11 सही 1/9 कितना होता है आपके पास, 1/9 होता है। क्लियर।
अब आपके पास देखिए, अब इसको हम रेशियो रूल लगाएंगे। रेशियो रूल लगाएंगे तो क्या होता है, डिनोमिनेटर पहले वाली यानी लंबाई पहले 6 थी, अब एक और बढ़ गई उसमें, तो बढ़कर कितनी हो गई, 7 हो गई। चौड़ाई में क्या अंतर आया, पहले 8 थी, बढ़कर कितनी हो गई, 9 हो गई। और जो ऊंचाई थी पहले 9 थी और बढ़कर कितनी हो गई, 10। अब आपको वही बताया था, आमने सामने अगर कटता है तो उसको काट देंगे, 9 से 9 कट गया, 2 तिया 6 और 2 पांजे 10। तो ये तो हो गया 3 अठे 24 और वो आ गया 7 पांजे 35। तो आयतन पहले 24 था, बाद में कितना हो गया वृद्धि होने के बाद 35। तो कितना अंतर पड़ रहा है आपके पास, 24 और 35 में 11 का अंतर। तो आयतन की वृद्धि प्रतिशत निकालिए, ये क्या है, वृद्धि प्रतिशत किसकी, आयतन की। तो 11 जितना अंतर है वो किसके विद रिस्पेक्ट टू, पहले जो पहले आयतन था उसके विद रिस्पेक्ट टू, गुना में 100%। जब इसको सोल्व करेंगे हम तो ये आ जाएगा आपके पास 275/6 और उसको जब डिवाइड करेंगे तो 45 पॉइंट, आपके पास पॉइंट में है तो पॉइंट में लगा लीजिए, फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में लगा लीजिए, 5.6%। ये आएगा दोस्तों आपके पास आंसर, क्योंकि आपको ऑप्शन जो है वो फ्रैक्शन में दे रखी है, मिश्रित भिन्न में दे रखी है, तो मिश्रित भिन्न में हमने आंसर निकाल लिया। अगर सिंपल दी होती तो सिंपल हम आंसर उसको डेसिमल में निकाल देते। ठीक है, तो दोस्तों आज आपको मैंने बहुत सारे वो क्वेश्चन कराए हैं जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल के। तो इसी तरह से एक और नए वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें नया टाइप होगा और उस टाइप के अंदर वो क्वेश्चन भी आएंगे जो रिपीट होते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों के अंदर लाइक और भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।